प्रेम से बोलिए जितिया भगवान की जय, जितिया माई की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। नहाई खाई की कथा। जो नहाई खाई करते हैं बहने, जो जैसे करते हैं जितिया, अपने नियम के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत करना चाहिए। जिनका सास जो नियम से करते हैं उसी नियम से व्रत को बहू भी करे। यदि सास नहीं है तो फिर अपना मर्जी से करे। यदि टोला पड़ोसन चचेरी सास या कोई भी है तो उनसे पूछ लेना चाहिए कि भाई जीवित पुत्री का व्रत जो है मेरे सास कैसे करती थी। कोई नहीं है, एकदम अकेला है तो फिर अपना मर्जी से करना चाहिए। जो जैसे लोग बताए उसे करना चाहिए। तो जीवित पुत्रिका के नहाई खाए के दिन कितने लोग जो हैं मछली और मड़ुआ की रोटी खाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं मछली और मड़ुआ की रोटी नहा के और स्नान भोजन करते हैं। उसके बाद कितने लोग जो हैं स्नान जिस दिन करते हैं नहाई खाई के दिन पुआ बनाते हैं, उठगन देते हैं। झींगे के पत्ते पर अरवा चावल और उसके चने की दाल देते हैं। बहुत सारे नियमों के अनुसार सब अपने अपने प्रांत में जो है अपने अपने नियम से करते हैं। तो देखिए दीदी, मैं जो कहती हूँ वो नहीं सुनिए। जैसा आप करते हैं वैसा कीजिए। आप अपना नियम व्यवहार से कीजिए जैसे आप करते हैं। हम तो शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाते हैं उस दिन रसोई घर में। उस दिन कोई तामसी भोजन मेरा रसोई घर में नहीं जाता है और मैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूँ और शाकाहारी भोजन करती हूँ। ऐसे भी तो मैं मांसाहारी नहीं करती हूँ कभी। और उस दिन तो कहना है नहीं, लहसुन प्याज भी उस दिन नहीं बनता है। जो खाते हैं वो खाते रहेंगे। ये बात नहीं कि मैं जैसे करती हूँ वैसे आप करें, नहीं। तो चलिए कथा सुनाते हैं। आसिन का महीना था, पितरपक्ष चल रहा था। थोड़ी थोड़ी बारिश रिमझिम हो रहा था। मौसम सुहाना था, बहुत सुंदर मौसम था और हथिया नक्षत्र चल रहा था। तो हथिया नक्षत्र में पहले बहुत बारिश होता था। जीतवाहन भगवान जो थे चारों तरफ नगर में घूम रहे थे। चारों तरफ नगर में घूम रहे थे और इधर उधर देख रहे थे। चारों तरफ अपने घूम घाम के सब भक्त जन को देख रहे थे। घूमते 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 नर्मदा नदी के किनारे एक पकड़ी का पेड़ था। पकड़ी के पेड़ के नीचे छांव में अपने घोड़ा को बांध दिए जीतवाहन। घोड़ा को बांधकर और एक चादर बिछाकर बड़े प्रेम से सो गए। उन्हें गहरा नींद पड़ गया और पत्ता जो था गिर गिर के उनका तन ढक गया। जब तन ढक गया उनका गहरा नींद पड़ गया। तभी देखते हैं कि कुछ धावा धाई करते जा रहा है एकदम झुंड में। जीवित भगवान का अचानक नींद टूटा। सोचते हैं कि अरे इतना तेजी में कौन जा रहा है। तो देखते हैं कि मड़ुआ जो है, मरल मड़ुआ जोरों से धारी लगा के जा रहा है। जीत भगवान कहते हैं कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। मड़ुआ कहता है कि क्या कहें, हमको कहने में तो दुख लगता है, दर्द होता है। सारा दिन मुझे कुट पीस के खाता है और कहता है कि अरे मड़ुआ खाने से नहीं मरता है, नहीं मोटाता है। लेकिन कोई पर्व त्योहार आता है तो बड़ी रगड़ रगड़ के जाता धोता है।
नटकिलियों धो देता है, कह देता है कि मड़ुआ अशुद्ध है, कोई पर्व त्योहार में हमको नहीं लगाता है, तो सब कोई उपजाता है, खाता है, और पर्व त्योहार में छुआछूत कह के 3 कोस दूरिये कर देता है। इसीलिए हम इस पृथ्वी को छोड़ के और अपना लोक में जा रहे हैं। हम इस संसार में रह के क्या करेंगे? लोग अछूते मानता है तो। ऐसा बात सुनकर जितवाहन भगवान कहते हैं कि हे मड़ुआ, तुम मत जाओ, ये कौन सा महीना चल रहा है? वो जो मड़ुआ है वो कहता है कि महाराज, ये तो आश्विन महीना है, तो क्या चल रहा है अभी? तो पितरपक्ष। तो पितरपक्ष में सब लोग कहते हैं कि पितरपक्ष में कोई व्रत नहीं होता है, लेकिन मेरा व्रत पितरपक्ष में करते हैं। पितरपक्ष में कोई शुभ व्रत नहीं करते हैं, लेकिन मेरा व्रत जो है पितरपक्ष में करते हैं। अब पुत्र के दीर्घायु के लिए उतना बड़ा पर्व कुछ नहीं होता है, एकदम निराहार निराजल रह के मेरा व्रत करते हैं। तो जो भी माता मेरा व्रत करेगी वो तुम्हारा खोज करेगी, तुम्हारा खोज करेगी, बिना तुमको रहले व्रते नहीं पूरा होगा। नहाई खाई के दिन जो माता है 1 रोटी खाएगी। अब पारण के दिन भी पारण तुम्हारा ही रोटी से होगा। जय संतान है जय को खाएगी। तुम मत जाओ। मड़ुआ कहता है कि महाराज जितवाहन राजा, आप जब कहते हैं तो आपकी बात सुनकर हम रहने को लिए तैयार हैं। मड़ुआ लौट जाता है और लौट के सब अपने अपने जगह धर लेता है। फिर से जितवाहन सो जाते हैं, उनका गहरी नींद आ जाता है। जब गहरी नींद आ जाता है तो फिर से देखते हैं कि ये सतपुतिया झिंगिया जो लदबद फरता है, 7 गो 8 गो एक ही गोछा में फरता है, वो एकदम धावा धाई जा रहा है, धावा धाई जा रहा है, कह रहा है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर से जितवाहन उठते हैं तो कहते हैं कि अरे कौन जा रहा है? इतना जोर तोड़ से कहता है कि मैं सतपुतिया झिंगी हूं। लोग कहता है कि इतना सब्जी काटते हैं, इतनी सुन गल के होता है। इसीलिए देखिए सतपुतिया झिंगी कितना जगह तरुई कहते हैं, कितना झिंगरी कहते हैं, कितना झिंगी कहते हैं। तो देखिए मेरे तरफ मैं बिहार के हूँ और मेरे के यहाँ जो है झिंगी बोलते हैं, सतपुतिया झिंगी। बहुत अपना अपना प्रांत में भाषा है। तो झिंगी जो छोटा छोटा होता है, मैं कितना तरुई जो कहते हैं, मैं झिंगी बोलती हूँ। तो ये जो झिंगिया है वो कहती है कि भाई पर्व त्योहार में सब लोग कहता है कि यह छूत है, पर्व त्योहार में कोई नहीं बनाता है हमको। लोग कहता है कि ये सब्जी अच्छा है, वो सब्जी अच्छा है, हमको कोई नहीं पूछते हैं, इसलिए अपना लोक में चले जाएंगे। जितवाहन कहते हैं कि देखो ये कौन सा महीना है? झिंगिया कहती है आसीन। आसीन महीना में पितरपक्ष में सप्तमी के दिन तुम्हें चाहत करके हर माता खोजेगी, हर घर में तुम्हारा खोज होगा और तुम्हारा पूजा भी होगा। तुम्हारा नियम के अनुसार सब लोग ले जाएंगे, सब्जी बनाएंगे और सब्जी बना के अपने पितरों को भी देंगे, खुद को खाएंगे। व्रत जिस दिन खुलेगा उस दिन भी, यानी पारण के दिन भी और उपास के नहाई खाई के दिन भी, जो भी जीवित पुत्री का व्रत करेंगे वो तुम्हें अवश्य ले जाएंगे। ऐसा बात सुन के और झिंगनी जो है वो रह गई।
रह गई, फिर से सो गए जितवाहन। जब सो गए तो देखते हैं कि अरे फिर से कोई धावा धाई जा रहा है। देखते हैं अरे अब कौन क्या हुआ। देखते हैं जो कंदा है, जो जमीन में गड़ा के रोपाता है, वो बड़ा बड़ा होता है, कंदा बंदा, लोग बड़ी तरह तरह के उसको भी नाम कहते हैं। तो वो जा रहा है कंदा। फिर से जितवाहन कहते हैं कि भाई तुम कौन हो? अरे भाई मैं कंदा हूं। और लोग जो हैं व्रत में हमको नहीं पूछते हैं, सब कहते हैं कि हम इसको दूरे रखें, इसको व्रत में नहीं बनाएंगे। पेट चढ़ जाता है तो हर्जा करता है तो बतराहा है, लेकिन खाते हैं सब कोई और शिकायत करते हैं। इसीलिए हम सोचते हैं कि हम चल जाएंगे अपना लोग। कहते हैं जितवाहन की देखो ये आसीन का महीना पितरपक्ष सप्तमी के दिन हर माता तुम्हारा खोज करेगी, सब कोई तुम्हें लाएगी और सब्जी बनाएगी और चाहत करके तुमको खाएगी और अपने पितरों को भी देगी। और व्रत जिस दिन टूटेगा पारण के दिन भी तुम्हें खोजेगी। तुम मत जाओ, जो मेरा व्रत करेगा वो तुम्हें खोजेगा। कंदा जो है, कंदा रुक गया। फिर से जितवाहन सो गए। जब जितवाहन सो गए तो नदी में से ढेर सारा धंधी पोठी मछली झुंड लगा के घना घन जा रहा है, लाइन लग के। जितवाहन भगवान का फिर से नींद खुल गया। कहते हैं कि अरे अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, कौन जा रहा है? देखते हैं तो मछली जो है धारी लगा के सब जा रहा है। कहते हैं मछली रानी ये दिन में कहां चल दिए? मछली धंधी पोटी कहता है कि क्या कहें महाराज, मैं अपना लोक जा रहा हूं, इस पृथ्वी पर मेरा कोई जगह नहीं है। मारता है लोग, खाता है भी। कहता है यार धंधी पोटी धोते धोते आधा हो जाता है, खैबो करता है, लेकिन कोई व्रत में हमको नहीं लगाता है। जब कोई पर्व त्योहार रहता है तो नियम के अनुसार मुझे फेंक देता है, घर में नहीं ले जाता है और ऐसे सब दिन खाता है। इसीलिए हम छुआछूत वाला बीमारी हट जाएंगे तो लोग मुझसे नफरत नहीं करेंगे। जितवाहन कहते हैं कि देखो तुम मत जाओ, जो भी मांसाहारी जो करते हैं माता भोजन, मेरा व्रत जीवित पुत्री का व्रत में, जीवतिया व्रत में, ए पितरपक्ष में मेरा व्रत होता है, तुम्हें खोज कर लाएंगे और जो खैर जीतिया करेंगे वो तुम्हें भूंज भांज के मड़ुआ के रोटी और पोठी मछली खाएंगे। उसके बाद व्रत करेंगे, उपवास रहेंगे, पारण के दिन भी खाएंगे, नहाई खाई के भी खाएंगे, पारण भी के दिन भी करेंगे, तुम्हारा खोज करेंगे। तुम जो हो मत जाओ। धांधी पोठी मछली रुक गया। सप्तमी का दिन आ गया। जब सप्तमी का दिन आ गया, सभी लोग जो जितवाहन है वो अपना प्रचार तो कर ही दिए, जीतिया लोग सब कर ही रहे थे। तो मड़ुआ का खोज हुआ तो मड़ुआ बड़ा हंसी खुशी है। जितवाहन कहते हैं कि बड़ा हंस रहा है मड़ुआ। तो हाँ महाराज, आज मेरा खोज हो रहा है। देखिए लोग इधर से उधर से ला रहे हैं और मेरा खोज करके चाहत में सब लोग खा रहे हैं। कहते हैं कि आज खुश है ना? तो हाँ। झिंगनी जो है, झिंगी के सबको, झिंगी बड़ा हंसी खुशी में है। जितवाहन कहते हैं कि क्या बात है, बड़ा खुश हो? तो हाँ महाराज, कोई व्रत में नहीं खाता है, लेकिन देखिए आज एक ऐसा दिन आया जो लोग मेरा चाहत से
खोज के और लाए हैं और लोग सब्जी बना के खा रहे हैं। जिसके घर नहीं था वो भी और था वो भी। जो कंधा है उसी तरह मछली का लोग जो मांसाहारी करते हैं, जिनके घर में मांसाहारी बनता है और मछली जो खाती है वो सब मछली का खोज करके भूंज भांज के और खा रही है। तो मछली जो और बची खुची मछली हंस रही है कि आज देखो, चाहत करके मार के लाया और खाया। ये भी एक ऐसा व्रत है। जितवाहन भगवान कहते हैं कि क्या बात है, करे आज मेरा तो खोज खोज के लोग लाया और खा रहा है। कहते हैं कि तो अब नहीं ना छोड़ के जाओगे? तो नहीं, सभी लोग रह गए और जितिया व्रत में लोग नहाई खाई के दिन चाहत करके उसे खोजने लगे। जित भगवान सब पे दया किए और जितिया भगवान का पूजा सब लोग करते रह गए। ये नहाई खाई की कथा है। तो मैं इसमें एक छोटी सी गीत गा देती हूँ। नेरे बेदान दिया किनारे का, पकड़ी के गछिया से, पकड़ी के डढ़ियायन मोल, पकड़ी के नीचे बड़े रे खोड़रिया से, खोड़री में रहे एक सियारिन जितवाहन बाबा, पकड़ी के ऊपर चिलिया बसेढ़वा से, घोसेला में रहे एक चिलिया जितवाहन बाबा, दोनों रहेल सखी साथी जितवाहन बाबा। आसीन मास सतमी के दिन मासे, लोगवा करेला गंगा से नाना जितवाहन बाबा। चिलिया देखिए देखी मन मुस्काए, सोनो मोर सियारिन सखिए बहिनिया, कबनी बरती आज सब लोग कैले से, सब लोग करे गंगा स्नान जितवाहन बाबा। जाहू का जाहू चिल्लो नदी आया रवा से, लोगवा के बात सुनी घूमे अइहा सखिया। चिलिया जे गईले मर्डर मारी घुमले से, लोगवा के बात सुनी आइले चिल्होरिया। तो हो नहीं जाना बहिनी, तू हो नहीं सुनाहू से, सब लोग करे जितिया बरत ए बहिनिया। सतमी नहाई खाई, आठवीं उपास से, नवमी के तोड़तन बरत ए बहिनिया। एतना बचन सियारिन सुनाहू ना पवले जितवाहन बाबा। अरे वो बोलेला मुँह से काई जितवाहन बाबा। हमहू जे करवई बहिनी जितिया बरतिया से, हमहू रहब अठमी भूखल ए बहिनी। हाथा तोरा जोड़ी सियारिन, गोड़ा तोरा परी से, मातू कारा जुतिया बरता ए बहिनिया। तो हो जे रहू बहिनी रहू
से तोहरा से नाही राहल जायत भूखल ये बहिनिया। चिलिया सियारिन दोनों मतिया मेरा बोले से दोनों मिली कैले गंगा स्नान ये जितवाहन बाबा। चिलिया सियारिन दोनों कैले बरतिया से चिलिया ना रहले उपासल जितवाहन बाबा। आधी रात सियारिन कैले पारन जितवाहन बाबा। जब आधी रात भइले कैले सियारिन पारनमा से दोनों संग साथी भी तावे दिनाए जितवाहन बाबा। पूछो देना बीती गईले चिलिया सियारिना के। अरे गंगा में डोन भी दोनों हथेली परनाए जितवाहन बाबा। दोनों के जालमा भइले ब्राह्मण के घरवा से दोनों रहे सगी बहिनियाए जितवाहन बाबा। एक बहिन कलावती एक बहिन लीलावती दोनों बहिन रहे अपना सगी जितवाहन बाबा। दोनों के ब्याह भइले एक राजा घर एक मंत्री के घरवा से दोनों बसेला ससुराल ये जितवाहन बाबा। चिलिया बजे जन्म लिहिले कलावती बनले से सियारी ना लीलावती बहिनिया ये जितवाहन बाबा। कलावती के भाईले चरगो पुतरावा से लीलावती के सब मोरी हरी गले जितवाहन बाबा। मारिए काटिए लीलावती पुत्रा के दिहाले से तइयो पुत्रा भले जीविताए जितवाहन बाबा। एक दिन आजुबा भइले दोनों बहना मिली गईले लीलावती बिनती करेला ये जितवाहन बाबा। कौने बारत तोह कैला बहिनिया से तोहरी पुत्र जीवित रहे बहिनिया। मोर पुत्र मरी जाए बहिनिया। याद करहु बहिनी पूर्वा जनमा से तोह रहेला एक सियारिन हम चिल्हाए बहिनिया। दोनों मिली कैली जितिया बरतिया से आधी राते कैला तू पारना ये बहिनिया। हम रहली निराहार निराजला ए बहिनिया। दोनों मिली कैली जितिया बरतिया से तोहर बर्ता भंग होई गैले ए बहिनिया। चलहु का चलहु बहिनी हमारा के संगवा से दोनों मिली करवे जितिया बरत ए बहिनिया। तोहरा के पुत्र होई ओहु होई है हमारा से जितवाहन बाबा माफ करी दिहे ए बहिनिया। दोनों रे बहिनिया मिली कैले बरतिया से
जितवाहन बाबा दया बर सबले जितवाहन बाबा। दोनों रे बहिनिया गर्भवती रहले से पुत्र जलमते अमर भैले जितवाहन बाबा। सात पुत्रवा कलावती के भैले तीन पुत्रवा लीला बतिए जितवाहन बाबा। इगो दुनिया में नाम ए जितवाहन बाबा। तो प्रेम से बोलिए जीत भगवान की जय। जितिया व्रत की गीत है दीदी, ये असली गीत है, जो कथा सुनते हैं वो इसी का गीत है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई, या तो अपने दुख लिखकर भेज सकते हैं। जय जितवाहन बाबा।